थोड़े से गांव में एक पुराना वीरान मकान था। गांव के लोग कहते थे कि उस मकान में एक आत्मा रहती है। कोई भी उस मकान के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन 4 दोस्त रितेश, अंजलि, राहुल और नेहा ने हिम्मत दिखाई और उस मकान में जाने का निर्णय किया। वे शाम को सूरज डूबते ही मकान के पास पहुंचे। मकान के दरवाजे को हल्का सा धक्का देने पर वह चरमराते हुए खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। चारों ने अपनी टॉर्चें जलाईं और अंदर दाखिल हुए। मकान की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी हुई थीं और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। उन्होंने एक अजीब सी ठंडक महसूस की। अंजलि ने अचानक एक आवाज़ सुनी, जैसे कोई धीरे धीरे उसके पास आ रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी रितेश को एक कमरे से हल्की रोशनी आती दिखाई दी। वह सबको उस कमरे की ओर ले गया। कमरे के अंदर एक पुराना टूटा हुआ शीशा था। शीशे में अचानक एक धुंधली परछाई दिखाई दी। सब चौंक गए। नेहा ने डरते हुए पूछा, ये क्या था? राहुल ने हिम्मत करके कहा, चलो देखते हैं। वे सब धीरे धीरे शीशे के पास गए। शीशे में एक बूढ़ी औरत की परछाई दिखाई दे रही थी, जिसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं। वह औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। अचानक मकान के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद हो गईं। चारों दोस्त दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। बूढ़ी औरत की परछाई और नज़दीक आ रही थी। रितेश ने हिम्मत करके कहा, हमें एक साथ मिलकर कुछ करना होगा। उन्होंने अपने हाथों में हाथ डाले और जोर जोर से प्रार्थना करने लगे। बूढ़ी औरत की परछाई धीमी होती गई और अंत में गायब हो गई। दरवाज़ा अचानक खुल गया और चारों दोस्त बाहर भागे। बाहर आकर उन्होंने चैन की सांस ली। उन्होंने सोचा कि वे अब कभी उस मकान की ओर नहीं जाएंगे। लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि उस दिन के बाद से उस मकान में कोई अजीब आवाज़ें सुनाई नहीं दी। शायद उनकी प्रार्थना ने उस आत्मा को मुक्त कर दिया था।